बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल। जुमे वाले दिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस एक आईनी दरखास्त लेकर सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं और उसमें मुजस्सिस सरफराज डोगर के जो इख्तियारात हैं उनको चैलेंज करते हैं। और मैंने आपको कहा था, होना तो ये चाहिए था कि आज सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट खुलती तो उस दरखास्त को समाअत के लिए मुकर्रर किया जाता और जो उसमें सवालात तराश किए गए थे या सवालात उठाए गए थे उन सवालों के जवाब ढूंढे जाते। लेकिन हुआ क्या? हुआ ये है कि अब से थोड़ी देर पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से खबर आती है और वो खबर यूं कहिए कि उस दरखास्त के ऊपर पहला एक्शन लिया गया। और जो एक्शन लिया गया है मैं आपके सामने रखूंगा और आपको अंदाजा ये होगा कि पाकिस्तान में, जब मैं बार बार कहता हूं कि इस वक्त निज़ाम इंसाफ अगर है अमलन, तो उसकी कमान चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी के पास नहीं है, उसकी कमान आज़म नज़ीर तारड़ जो हुकूमत के वजीर हैं उनके पास है। और अब फैसला उन्होंने करना है कि पाकिस्तान का जो निज़ाम इंसाफ या अदल है वो किस तरह से चलेगा और उसमें क्या कुछ होगा। अभी जो लेटेस्ट डेवलपमेंट आज की है उसमें जो 5 दरखास्तें उन जजेस ने अलग से दायर की थी और एक दरखास्त जस्टिस तारिक जहांगीरी ने अपनी मुअत्तली के खिलाफ की थी। वो दरखास्त अपनी जगह पे मौजूद है, लेकिन वो जो 5 आईनी दरखास्तें अलग अलग, जब मोहसिन अख्तर कियानी साहब बाहर निकले थे तो लोगों ने पूछा था तो उन्होंने कहा था हम सब इंडिपेंडेंट पिटिशनर्स हैं। तो उन 5 दरखास्तों के ऊपर क्या किया गया? उसमें कहा यह गया है कि देखें जी, इसमें यह नहीं बताया गया कि कौन सा मफादे आमा मुतासिर हुआ है, पहली बात। दूसरी बात, उनका कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो 5 जजेस ने जाती रंजिश की बुनियाद के ऊपर आर्टिकल 184(3) की दरखास्तें दायर की और सुप्रीम कोर्ट जो है वो जुल्फिकार मेहदी बनाम PIA केस में ये करार दे चुकी है कि जाती रंजिश की बुनियाद के ऊपर आर्टिकल 184(3) की दरखास्त जो है वो दायर नहीं की जा सकती। अब सवाल इस वक्त बुनियादी तौर पर यह है कि वो कह रहे हैं जी मुफादे आमा के जो बुनियादी हुकूक है उसमें आप आर्टिकल 184 का इस्तेमाल नहीं कर सकते। और फिर उनका जी जिस दायरा इख्तियार को इस्तेमाल किया गया है उसका इजरा नामुकम्मल होने की बुनियाद के ऊपर जो है वो दरखास्तें वापस की जाती हैं। यानी आप इस खबर को यूं लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट ने उन 5 जजेस की आईनी दरखास्तों को वापस कर दिया, एक बात। दूसरी बात, जो वो जस्टिस सरफराज डोगर के इख्तियारात के ऊपर या बाकी सवालात उठा रहे हैं, पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ने उसको जाती रंजिश करार दिया है। अब पहला सवाल ये है कि सुप्रीम कोर्ट के मुतालिक कहा जाता है कि वो एक आईनी इदारा है, उसने आइन और कानून की बुनियाद के ऊपर चीज़ों को परखना है कि क्या ये चीज़ आइन के मुताबिक है, क्या ये चीज़ कानून के मुताबिक है, या वो आइंदा इस बुनियाद के ऊपर देखा करेंगे कि ये जाती रंजिश है। और एक और बात, सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ने खुद से ये फैसला कैसे कर लिया? उसने दोनों फरीकैन को सुना नहीं है, सिर्फ दरखास्त दायर हुई और उसकी बुनियाद के ऊपर आपने कंक्लूड कर लिया कि वो जाती रंजिश की बुनियाद के ऊपर दरखास्तें दायर हुई। एक और बात, क्या वो जजेस जाती रंजिश की बुनियाद के ऊपर आए हैं या जाती रंजिश की बुनियाद के ऊपर उन जजेस को निशाना बनाया जा रहा है? आपने कैसे तय कर लिया कि वो जजेस जो हैं वो जाती रंजिश की बुनियाद के ऊपर जस्टिस डोगर के खिलाफ आए हैं? यानी आप जस्टिस डोगर को क्लीन चिट दे रहे हैं और आप जाती रंजिश उसको डिक्लेयर कर रहे हैं। और अगर लेट्स सपोज एक लम्हे के लिए मान भी लिया जाए इवन इफ की बुनियाद के ऊपर कि 2 अफराद अगर उनके दरमियान कोई जाती रंजिश, यानी 2 कुलीग्स हो, वो आपस में लड़ाई उनकी हो, उनकी बोलचाल ना हो, उनमें से एक अदालत चला जाए और उसका वो कानूनी तौर पे ठीक हो, वो आईनी तौर पे ठीक हो, बावजूद इसके कि उन दोनों की लड़ाई हो, तो क्या उस लड़ाई की बुनियाद के ऊपर उनका आईनी और कानूनी हक मार लिया जाएगा? हरगिज भी नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने ये जो फैसला दिया है इसमें समझ क्या आती है, इसमें बड़ी वाज़ेह बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने बुनियादी तौर पे डाउन प्ले किया है। मैंने आपको कहा था उन जजेस का आना, वो विजुअल्स, वो एक नई तहरीक पैदा कर रहे हैं। उसने टॉक ऑफ द टाउन क्या था? उन जजेस का आना, उनकी बहादुरी, उनकी दलेरी। उन्होंने खत लिखा, सबको पता था, एस्टैब्लिशमेंट उनके पीछे पड़ गई। 26वीं तरमीम, जस्टिस डोगर को लाया गया, उन जजेस को कंट्रोल किया गया। जब वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे तो भी सबको अंदाजा था कि उसके नतायज होंगे। तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने आज क्या किया? सुप्रीम कोर्ट ने बुनियादी तौर पर जाती रंजिश जो करार दिया है तो उसकी बुनियाद के ऊपर उन्होंने डाउन प्ले किया है और उस मामले को ज़ेरे इल्तवा डाल दिया है कि चले लटकता रहेगा और उसमें से निकलेगा। और इसी वजह से जब लोग कहते हैं कि काजी फायज ईसा के इन जजेस ने क्या किया, इन्होंने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को उस वक्त लिखा था कि आप हमारे बड़े हैं, हमें बताएं, हमें एजेंसी तंग करती हैं, हमारी रिकॉर्डिंग्स की जाती हैं, हमारे घर वालों को उठाया जाता है, ये कुछ नहीं कर पाए थे। ये उनका उसके बाद उन्होंने अब बरह रास्त दरखास्तें दायर की और अंदाजा कीजिए कि सुप्रीम कोर्ट अपने जजेस को इंसाफ देने की बजाय
उनको उलझा रही है, किसमें? जाती रंजिश की बुनियाद के ऊपर कह के। हालांकि उस दिन वहां पे एक बात हुई थी, उनसे जब सहाफ़ी ने सवाल किया सुप्रीम कोर्ट के अमले से कि क्या आप इनकी दरखास्तों के ऊपर कोई एतराज़ लगा रहे हैं, तो जस्टिस बाबर सत्तार फौरन बोले थे कि देखिए 500 मीटर के फासले पर हम बैठे हुए, एतराज़ लगा तो हम दोबारा सुप्रीम कोर्ट आ जाएंगे। तो आज जस्टिस याहिया अफरीदी ने अमलन ये कहा है कि भाई हमारी तरफ से कुछ नहीं होगा, और उनके रजिस्ट्रार ने, जो उनका लगाया हुआ रजिस्ट्रार है, उसने इन जजेस को भी नहीं सुना, जस्टिस डोगर को भी नहीं सुना, और खुद से फैसला कर लिया। अब होगा क्या? अब एक तो मैंने आपको बता दिया कि उन्होंने डाउन प्ले किया। अब मेरे ख्याल से अब आप इस मामले को अगर इल्तवा में डालना चाह रहे हैं और आप ये तासुर देना चाह रहे हैं कि ये कोई इमरजेंसी की बुनियाद नहीं है, ये कोई जल्दी नहीं है, या आप ये परसेप्शन बिल्ड कर रहे हैं कि ऑल इज वेल, कुछ खराब नहीं है, तो पाकिस्तान में बच्चे को पता है कि इस वक्त खराबी क्या है। अब होगा क्या? अब होगा ये कि आपने इन दरखास्तों को वापस किया है, तो उन जजेस ने पहले भी सोच के कुछ आए थे ना, वो ऐसे ही तो सुप्रीम कोर्ट में ही आ गए थे। तो अब जब उनकी दरखास्तों को आपने वापस किया है तो उन्हें इस बात का भी अंदाजा होगा, वो खुद भी लॉ के एक्सपर्ट्स हैं, या उनके भी बड़े होंगे, उनके भी एडवाइजर्स होंगे, उनके भी दोस्त अहबाब होंगे जिनसे वो मशवरा करते होंगे, तो वो वापस सुप्रीम कोर्ट आएंगे। जब वो वापस आएंगे तो खबर होगा। इससे प्रेशर उन जजेस के ऊपर नहीं आएगा, इसके ऊपर जो प्रेशर है वो जनाब याहिया अफरीदी के ऊपर आएगा। और याहिया अफरीदी साहब के ऊपर ऑलरेडी उनके किरदार को देख के कि वो किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट को लेके चल रहे हैं, लोग अब ये कहना नहीं चाहिए, लोग ये कहना शुरू हो गए हैं कि भाई इससे तो बेहतर काजी फायज ईसा बेहतर चीजें चलाते रहे। तो यूं लग रहा है कि याहिया अफरीदी साहब ने काजी फायज ईसा को भी 10 कदम नहीं 100 कदम पीछे छोड़ दिया। क्यों? इसलिए कि वो आउट ऑफ 10 चीफ जस्टिस बने। 26 में यानी तरमीम ना होती तो वो चीफ जस्टिस ना बनते। तो अब चूंकि उन्हें 3 साल का टेन्योर मिला है, उसमें से 1 साल तो गुजर गया, पीछे 2 साल गए हैं, तो वो उसको एंजॉय करने के लिए इस हद तक जा रहे हैं कि वो समझते हैं कि जैसे काजी फायज ईसा समझते थे कि उन जजेस का खत उनके खिलाफ साजिश है, तो यूं मालूम हो रहा है कि इस चीज को लेकर भी वो अपने उस हवाले से उसको एक साजिश से ताबीर कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि तारीख उनको अच्छे लफ्जों में याद नहीं करेगी, या उसके बारे में उनके बारे में जो इंप्रेशन छोड़ेगी वो बिल्कुल मुनासिब इंप्रेशन नहीं होगा। एक और बात, अडियाला के हवाले से आप जानते हैं, मैंने आपको बताया था कि तोशाखाना 2 के हवाले से आज जज साहब भी पहुंच गए हैं और वो केस बिल्कुल फाइनल अपने उस फेज में चला गया है, और इम्कान उस वक्त तो ये है इसी हफ्ते इमरान खान को सजा सुना दी जाएगी। और आज इमरान खान की जो बहनें हैं, जिसमें अलीमा खान है, जिसमें उज़मा खान है, नौरीन खान है, वो आज गेट नंबर 5 के जरिए अडियाला जेल के अंदर चले गए उस केस के हवाले से। और अब इतलात ये है कि इस्तगासा ने अपनी जो प्रोसिक्यूशन है उसको क्लोज कर दिया है, और इस्तगासा के जो इस केस में आखिरी 2 गवाह थे उनके बयानात रिकॉर्ड हो गए हैं। और इन गवाहान में एक तो नैब के तफ्तीशी अफसर मोहसिन हारून थे, और दूसरा FIA के तफ्तीशी अफसर शाहिद परवेज थे। अब जो तफ्तीशी अफसरान पर वकील सफाई हैं, यानी इमरान खान और जो बुशा बीबी के वकला हैं, वो 24 सितंबर को जिरा करेंगे। तो अब इस केस की जो समाअत है वो 24 तारीख तक, यानी कल 23 है मंगल, और 24 बुध तक उसको मुलतवी कर दिया गया है। तो इसका मतलब है कि तब तक उन्होंने वैसे भी जस्टिस डोगर ने ना बरियत की दरखास्तें लगाई, ना अलकादिर ट्रस्ट केस की लगाई। तो बुध का मतलब है कि बुध को ये केस तकरीबन कंक्लूड हो जाएगा। 342 का इमरान खान का बयान होगा, अगर बुध को नहीं भी होता तो चले जुमेरात हो जाएगा। तो इसका इम्कान ये है कि इस हफ्ते के अंदर अंदर ये केस मंतकी अंजाम तक पहुंच जाएगा, और इस हफ्ते में नहीं, अगर फैसला महफूज होता भी है तो अगले हफ्ते के अंदर इमरान खान को सजा सुना दी जाएगी। उसके साथ ही सिस्टमेटिकली फिर क्या होगा, फिर अलकादिर ट्रस्ट में सजा मुअत्तल हो जाएगी, बाकी चीजें होगी। और तासुर ये वो जिनके बारे में सुप्रीम कोर्ट कहती है ना कि जस्टिस डोगर से जाती रंजिश है, तो वो जज साहब जो है बाकी चीजें उस हवाले से प्रोसीड करेंगे, और ये मेक श्योर किया जाएगा कि इमरान खान की रिहाई का कोई इम्कान उसमें से ना निकले। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।